जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों का प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। मसीही जीवन एक उतार चढ़ाव का जीवन होता है। हम कई बार आनंद में होते हैं तो जीवन में कई बार तकलीफों में से होकर गुजरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना 16:33 में, कि इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, किंतु धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। लेकिन कई बार हम जब परेशानियों से होके गुजरते हैं, मुश्किलों से होके गुजरते हैं, तो हम ये सवाल करते हैं कि प्रभु, मेरे जीवन में ये क्लेश क्यों आ रहे हैं, ये तकलीफें क्यों आ रही हैं। हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में भी कि याकूब कहता है मसीहों से कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको एक आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास का परखा जाना क्या उत्पन्न करता है? धीरज उत्पन्न करता है। और धीरज आराम से जब वो कार्य करता है, आखिरकार हमें सिद्ध करता है। तो मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में उतार चढ़ाव, परीक्षाएं, मुश्किलें और विजय भी जरूर आती हैं। एक शब्द में बोले तो इंग्लिश में जो हम कहते हैं एक रोलर कोस्टर, कई बार एक रोलर कोस्टर का अनुभव भी होता है हमारे जीवन में। और आज जो परमेश्वर का वचन मैं आपके सामने लाई हूं, वो मैं एक ऐसे बाइबल कैरेक्टर के विषय में जिसके जीवन से मैंने बहुत सामर्थ पाई है और बहुत उत्साह पाया है। वह है यूसुफ का जीवन। और यूसुफ का जीवन अगर हम देखें तो सच में उसका जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ही था। उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते थे और उसके जीवन में परीक्षाएं कुछ ज्यादा ही रही। हम शायद उसके बदले होते तो टूट जाते या हमारे विश्वास में पीछे हो जाते, किंतु यूसुफ अपने प्रभु के विश्वास में बना रहा। और आज हम ये यूसुफ के जीवन में से कुछ अलग अलग बातों को सीखेंगे। आज जिस बात पर हम मनन करेंगे वह है यूसुफ का विश्वास। तो इसके पहले हम वचन में जाएं, क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आए हैं और धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जीवित है और हमारे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करता है। प्रभु जी, आज के समय हम जब आपके वचन में देखते हैं, हमारे हृदयों को खोलिए, हमारे मनों को खोलिए प्रभु जी, कानों को खोलिए प्रभु जी, कि हम आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके और उसके अनुसार जीने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, मेरे शब्दों पर पूर्ण नियंत्रण लीजिए और महिमा आपको मिलने पाए। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यदि हम यूसुफ के जीवन को देखें तो यूसुफ का किरदार एक ऐसा किरदार है या एक ऐसा व्यक्ति है बाइबल में जिसके विषय में उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक बहुत ही विस्तार में बताया गया है। यूसुफ याकूब का पुत्र था और उसकी बहुत ही प्रिय पत्नी राहेल का पहलौटा था। यूसुफ से याकूब बहुत प्रेम करता था और वचन बताता है जब वो पैदा हुआ था उसके माता पिता बहुत खुश हुए। कुछ वर्षों बाद जब उसका छोटा भाई बेन्यामीन पैदा हुआ तो एक दुख की घटना हुई कि उसकी माता का देहांत हो गया। लेकिन यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय पुत्र के रूप में बढ़ा। हम यूसुफ की कहानी देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय उसके पहले पद से जहां शुरुआत होती है उसकी कहानी की, और उसके बाद ये पूरा उत्पत्ति 50वें अध्याय तक यूसुफ की ही कहानी अलग अलग ढंग से उसके पूरे जीवन के विषय में बताता है। यदि हम देखें, याकूब के विषय में लिखा है कि उसके 12 पुत्र थे, उसमें से यूसुफ 11वां था और उसके जो बड़े भाई थे उससे बहुत खुश नहीं थे। कारण क्या था? क्योंकि आखिरकार यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था। और वचन बताता है जब वो 17 साल का हुआ, 37वें अध्याय में हम देखते हैं कि उसके पिता ने उससे इतना प्रेम करता था उसका पिता कि उसने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर, एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। और जब उसके भाइयों ने देखा कि यूसुफ को कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है, उसके लिए एक स्पेशल ड्रेस आया है, तो क्या हुआ? उसके
भाई उससे चिढ़ने लगे, उससे बैर करने लगे। इसी तरह हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था, यूसुफ का जीवन एक रोलर कोस्टर राइड था। पैदा हुआ तो बहुत प्यार मिला और उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन जल्दी उसने अपनी माता को खो दिया। किंतु जो नीचे जाने के बावजूद उसको उसके पिता का प्रेम जरूर मिलता रहा। जब उसको पिता का प्रेम मिला तो दुर्भाग्यवश हम कह सकते हैं, या एक दुख की बात यह भी हुई कि उसके 10 बड़े भाई होने के बावजूद वो उससे खुश नहीं थे, वो उससे जलते थे, वे उससे चिढ़ते थे। और यूसुफ एक जवान लड़का था। कई बार हम सोचते हैं, जब यूसुफ की पूरी कहानी सुनते हैं, तो शायद वो एक परफेक्ट या एक सिद्ध व्यक्ति था, उसने शायद गलतियां ही नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं। जैसे एलिया के विषय में लिखा है कि एलिया हमारे समान एक व्यक्ति था, वैसे ही यूसुफ भी एक जवान था, एक साधारण जवान। उसने भी गलतियां की। जैसे कि हम देखते हैं कि उसे पता था उसके भाई उससे चिढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब उसके, हम आगे पढ़ते हैं 5वें पद के आगे, उसने एक स्वप्न देखा। और उसने ये स्वप्न देखा कि वो और उसके भाई खेत में हैं और पूले बांध रहे हैं, और उसका पूला खड़ा हुआ है और उसके भाइयों का पूला, सारे पूले उसके सामने गिरे पड़े हैं। जब उसने इस स्वप्न को देखा तो शायद वो समझ गया था इसका अर्थ, किंतु फिर भी वो गया अपने भाइयों के पास और उसने जाके उन्हें ये स्वप्न बताया। और जो उसके भाई उससे चिढ़ते थे वो और जलन करने लगे और ईर्ष्या करने लगे। साथ ही साथ उनके भाइयों को ये भी पता था कि यूसुफ जब पिता का बहुत ही खास पुत्र था, तो इनके साथ जब भेड़ बकरियों को चराने जाता था तो उनकी सारी बदमाशियों को आके पिता को बताता था। तो उन लोग सोचते थे ये बहुत बड़ा चुगलखोर है, और उसके साथ साथ अब ये तो ऐसे सपने देख रहा है कि एक दिन हम सब इसके सामने दंडवत करेंगे। पहले स्वप्न का जब उसने वर्णन किया अपने भाइयों से, तो उसको एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, किंतु यूसुफ ने वो बात नहीं समझी। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय उसके 8वें पद में ऐसा लिखा है कि तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक साधारण एक युवा था ये, और शायद यूसुफ के मन में आया कि अरे इतना अच्छा स्वप्न है, मेरे भाई सुनकर शायद उनकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, वो समझेंगे कि एक दिन परमेश्वर मुझे उठाने वाला और मुझसे अच्छा व्यवहार करेंगे। किंतु वो जब जाके उन्हें बताता है तो उसका जो परिणाम होता है वो उल्टा ही हो जाता है। वह उससे और अधिक बैर करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर उसे एक और स्वप्न देते हैं, और वह इस बार क्या था, चांद और सूरज और 11 तारे उसके सामने नमन कर रहे हैं। जब इस दर्शन या इस स्वप्न के विषय में वह अपने पिता से बोलता है और अपने भाइयों से बोलता है, तो उसके पिताजी भी उसे इस बार डांट लगाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माता पिता और हम तुम्हारे सारे भाई हम सब तुम्हारे सामने झुकेंगे? किंतु वचन कहता है उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। याकूब सोच विचार करने लगा कि आखिरकार क्या है परमेश्वर की योजना मेरे बेटे के विषय में। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी जब कोई खुशी की बात होती है, कोई बड़ी बात होती है, तो हम सोचते हैं कि लोग सुनकर खुश होंगे, किंतु कई बार उस खुशी की बात के कारण या उस भले के कारण जो हमारे जीवन, भलाई जो हमारे जीवन में आई, उसके कारण लोग हमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या होती है? क्या हम उनसे चिढ़ने लगते हैं या हम उन्हें माफ करते हैं? मेरे प्रियो, यहाँ यूसुफ की प्रतिक्रिया हमारे लिए एक सीख है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। यदि हम आगे उसके जीवन में जाएं तो जल्द ही होता है कि उसके भाई भेड़ बकरी चराने जाते हैं और उसके पिता उसे उनका हाल पूछने भेजते हैं। और इस समय यूसुफ अपना वो सबसे प्रिय अंगरखा जो उसके पापा ने उसके लिए नया बनवाया था, वो रंग बिरंगा अंगरखा पहनकर, वो कोट पहनकर निकल जाता है और वो अपने भाइयों को ढूंढने पहुंचता है। लेकिन जब उसके भाई उसे दूर से देखते हैं, वचन बताता है, वो कहते हैं कि अरे आ गया बड़ा स्वप्न देखने वाला।
देखते हैं आज उसको हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे और देखते हैं उसके स्वप्न का क्या अंजाम होता है। मेरे प्रियो, उनके मन में तो विचार था कि किसी तरह उसे ख़त्म करें, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए वो नहीं थी। यदि परमेश्वर ने उसे एक स्वप्न दिया था तो वो यूं ही नहीं दिया था, उसकी योजना थी उसे पूरा करने की, और उस ही के लिए परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ पर पूरी, अगर आप कहानी पढ़ें 37वें अध्याय में बताया किस तरह उसका बड़ा भाई रूबेन उसे बचाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि हम उसे मारे क्यों ना हम, वो देखता है कि वहाँ एक सूखा गड्ढा है, क्यों ना इसमें डाल दें और वो अपने आप मर जाएगा, हम उसको मारेंगे नहीं। तो उसके भाइयों को वो सही लगती है बात, और रूबेन सोचता है कि एक बार यहाँ से हटेंगे तो मैं इसे बचा लूँगा। लेकिन बाद में जब थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि उसका एक भाई यहूदा कहता है कि अरे ये यहाँ पड़े पड़े मरेगा, हमें क्या फ़ायदा, इसका रक्त का जो इल्ज़ाम है, इसके मौत का इल्ज़ाम हम पर आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, वो देखते हैं कि कुछ इश्माइली जो लोग हैं वो जा रहे थे, क्यों ना हम इसको उनको बेच देते हैं और कम से कम इसके बदले में हमें कुछ पैसे मिलेंगे। और इस तरह वो जाते हैं और उस यूसुफ को उस गड्ढे में से निकालते हैं। तो सोच लीजिए, यूसुफ जो अपने माता पिता का चहेता था, अपनी माँ को खो देता है किंतु पिता का प्रेम पाता रहता है, उसके जीवन में अभी भी कुछ आशा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं उसके भाई उससे घृणा करने लगते हैं, फिर उसका रोलर कोस्टर राइड नीचे की ओर जा रहा है और एकदम से वो अपने आप को देखता है इस गड्ढे के अंदर। थोड़ी देर में देखता है उसके भाई वापस आ रहे हैं, उसे लगता है कि शायद मैं इतना उनसे गिड़गिड़ाया, मैंने उनसे इतना बोला कि मुझे मत डालो, मेरे साथ ऐसा न करो, तो शायद उनका मन बदल गया। और उसके अंदर एक आशा उठती है कि हाँ, शायद मेरे भाई लोग का हृदय बदल गया है, उनका मन परिवर्तन हो गया और वो मुझे बचाने आए हैं। और जैसे वो देखता है वो उन लोगों से निकालते, वो खुश हो जाता है। किंतु थोड़ी देर में उसकी खुशी और दुख में बदल जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके भाई उसे बचाने के लिए नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उसे उन व्यापारियों को बेचने के लिए उस गड्ढे में से निकाला ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाएं। मेरे प्रियो, यूसुफ के हृदय में कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी। यूसुफ जो अपने घर में चहेता था, बहुत ही अच्छे परिवार से था, एकदम से उसका जीवन बदल गया। वो एक ऐसे देश की ओर चला गया जिसे वो जानता भी नहीं था। वो मिद्यानी व्यापारी उसको लेके जाते हैं और आखिरकार उसे मिस्र देश में पुतिफर नामक एक अधिकारी, जो फिरौन राजा के लिए कार्य करता था, उसके घर में एक दास बन गया। यह यूसुफ के जीवन में एक बहुत ही रोलर कोस्टर राइड में बिल्कुल नीचे जाना हुआ। उसे ऐसा लगा होगा कि उसका जीवन पूरी तरह तहस नहस हो गया। उसने शायद परमेश्वर से सवाल भी किए होंगे कि प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया जो आप मेरे जीवन में इन परेशानियों को आने दे रहे हैं। किंतु जैसे मैंने कहा, आज हम जो देखेंगे वो है यूसुफ का विश्वास। वो अपने विश्वास में डगमगाया नहीं। उसके दिल में चोट जरूर पहुंची थी कि उसके स्वयं के भाइयों ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। वो उन बातों को बार बार सोचता होगा, किंतु उसने एक बात की कि वह अपने हृदय में उसने कोई कड़वाहट नहीं रखी, परमेश्वर की ओर कड़वाहट नहीं रखी, और धीरे धीरे अपने भाइयों को भी क्षमा करने की उसने कोशिश की। हम देखते हैं जब उत्पत्ति 39वें अध्याय को पढ़ते हैं तो पुतिफर नामक जो अधिकारी था उसके घर में यूसुफ पहुंचता है, और यूसुफ एक चीज जानता था कि वो जो करे वो परमेश्वर उसके साथ है, और वो हर कार्य को परमेश्वर के लिए एक सेवा के रूप में करता था। हम पढ़ते हैं 39वें अध्याय उसके 2 पद में, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। मेरे प्रियो, कई बार जब हमारी कोई गलती ना हो तब भी हमारे साथ बुरा हो, और हो सकता है कुछ कार्य के कारण हम अपने परिवार से दूर हो गए हो, अपने प्रियजनों से दूर हो गए हो, उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम परमेश्वर से कुड़कुड़ा रहे हैं? हम परमेश्वर से बोल रहे हैं कि प्रभु, आपने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया?
क्या हम उन इज़राइलियों की तरह है जब वो मिस्र देश से निकले थे और उन्हें मार्ग में पानी नहीं मिला, उनके पीछे मिस्री आए, जब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा तो वो कुड़कुड़ाने लगे? या आप यूसुफ की तरह हैं जिसके हृदय में ये था कि मुझे परमेश्वर जहां ले जाता है मैं वहां विश्वास योग्यता के साथ कार्य करूंगा? वो पोतीफर के घर में एक छोटा सा दास ही था, एक अनजान देश में जहाँ की भाषा शायद उसे नहीं आती थी और लोग उसके जैसे विश्वास रखने वाले नहीं थे, किंतु इस अनजान देश में भी उसने अपने विश्वास को रखा। उसे परमेश्वर का भय था और उसने विश्वास योग्यता के साथ हर कार्य को किया और परमेश्वर उसके साथ था और उसकी परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में बनी रही। और ये आशीष यूं ही नहीं गई, लेकिन उसके मालिक ने भी उसे नोट किया, उसकी नज़र में पड़ी और उसके मालिक ने देखा कि परमेश्वर उसके साथ है और जल्द ही वह मालिक का एक खास नौकर बन जाता है, एक खास सेवक बन जाता है। यदि हम पढ़ें 5वें पद में लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपने सारे संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। मेरे प्रियो, यूसुफ के विश्वास योग्यता के कारण जिस घर में यूसुफ कार्य करता था, चाहे उस घर का अधिकारी परमेश्वर को नहीं जानता था, किंतु उस घर पर भी यूसुफ के कारण आशीष आने लगी। मेरे प्रियो, जब हम तकलीफ में होकर गुजरते हैं तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यदि हम उसके मार्ग में चलते हैं, जैसे रोमियो 8 में लिखा हुआ है, हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यदि हम देखें आगे उसके जीवन में, यूसुफ धीरे धीरे उस घर में एक ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। न केवल उसके जो मालिक है उससे खुश होते हैं, लेकिन उसको अपने सबसे खास एक सेवक के रूप में बना देता है। और उसके बाद 6वें पद में लिखा है, इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। उसे समझ में आ गया कि इस व्यक्ति, इस जो इब्रानी लड़का आया है, इसका परमेश्वर इसके साथ है और वह उस पर इतना विश्वास करने लगा कि उसने सब कुछ उसके हाथ में छोड़ दिया। वो सिर्फ अपने खाने पीने के अलावा बाकी किसी बात की चिंता नहीं करता था। मेरे प्रियो, ये एक समय होगा, शायद यूसुफ खुश हुआ, उसने सोचा होगा, हे प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे अच्छे दिन ले आए हैं। अब मैं यहाँ का सबसे छोटा सेवक नहीं हूँ, लेकिन आज मैं सेवकों के ऊपर हूँ, मैं इनको देखता हूँ और ये सब मेरे अधीन है। वो इस बात पर खुश हो रहा होगा और उसे लग रहा होगा कि हाँ, अब मेरी जिंदगी ठीक है, बस सब कुछ ऐसा ही चलता रहे, मैं इस घर में खुशी खुशी जीता रहूं, मेरे स्वामी की कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, बस वो काफी है। लेकिन परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए वो नहीं थी। परमेश्वर की योजना जो थी, उधर पहुंचने के लिए अभी उसे और मुश्किलों में से होकर गुजरना था। मेरे प्रियो, कई बार हमें लगता है कि हाँ, बस इतना ही दे देते परमेश्वर आप, मैं इसमें खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस बात को आप स्टैटिक कर दीजिए, यहाँ पर एक ऐसा एक स्टैटिक ले आइए, बस ऐसी ही चलती रहे मेरी ज़िंदगी, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हम शायद उतना ही देख पाते हैं। हमारा परमेश्वर जो कल को देखता है, हमारे भविष्य को देखता है, वो उसकी योजनाएं हमारी भलाई के लिए है, हमारी बुराई के लिए नहीं है। और इसीलिए हमारे अंदर और कुछ चीज़ें उत्पन्न करने के लिए वह कार्य करता रहता है। यदि हम आगे देखें यूसुफ के जीवन में, जब उसे लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब शैतान एक परीक्षा लेकर उसके सामने आता है। उसकी स्वामी की पत्नी, उसकी नज़र उस पर पड़ती है और उसकी लालसा यूसुफ की ओर होती है, किंतु वो बार बार यूसुफ से बोलती रहती है कि उसके साथ वो गलत कार्य को करने पाए। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर पर इतना भरोसा रखता था, जैसे मैंने कहा, वो माता पिता से दूर था, वो अपने अपनों से दूर था, लेकिन उसका रिश्ता
परमेश्वर के साथ बहुत गाढ़ा था और बहुत ही दृढ़ था। उसने इस बात का निर्णय लिया था, चाहे मेरे माता पिता मेरे साथ हो ना हो, चाहे मैं ऐसे एक देश में हूं जहां मेरे विश्वास को कोई नहीं मानता हो, लेकिन मैं अपने यहोवा की आराधना जरूर करूंगा और मेरे यहोवा की दृष्टि मुझ पर बनी रहती है और मैं उसके विरुद्ध पाप न करूंगा। यदि हम पढ़ते हैं कि एक दिन आखिरकार जब उसकी स्वामिनी उसके जब वो घर में अकेला रहता है, उसको पकड़ लेती है और बोलती कि नहीं, आज तो तुम मेरे साथ इस बिस्तर पे आओगे, तो यूसुफ वो समझ जाता है कि मुझे बचना मुश्किल है। लेकिन तब वो 12वें पद को पढ़ें, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। उसके पहले भी जब वो स्त्री बार बार उसको बोलती थी तो उसका उत्तर यह है, 9वां पद अगर हम पढ़ें, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने मतलब मेरे स्वामी ने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। मेरे प्रिय, वो एक जवान लड़का था। हो सकता था कि वो कहे, हे प्रभु, मेरे सामने इतनी बड़ी परीक्षा है, मैं इस पर कैसे विजय लूं? अगर मैं अपनी स्वामिनी को मना करूंगा तो शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, शायद मेरा जीवन जो सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है सब तहस नहस हो जाएगा, फिर से मैं एक नौकर की तरह या एक बंधुआ की तरह कहीं पड़ा रह जाऊंगा। उसे मालूम था उसकी स्वामिनी को इनकार करने का ये नतीजा हो सकता है कि उसके जीवन में जो अच्छाइयां भी थी, जो थोड़ा अच्छा एक जीवन चल रहा था, पूरी तरह खराब हो जाए। किंतु वह इस बात को लेके परेशान नहीं होता है, वह अपने विश्वास में दृढ़ रहता है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर का अपराधी कैसे बनूं? ये पाप मैं तेरे विरुद्ध या मेरे स्वामी के विरुद्ध नहीं, लेकिन ये पाप अगर मैं करता हूं तो मैं अपने पिता परमेश्वर के विरुद्ध कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक तो वो विश्वास में दृढ़ था, दूसरी बात वह उसके रिश्ते में परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था उसमें दृढ़ था। तीसरी बात, वह ये जानता था कि वो पुतिफर के लिए काम नहीं कर रहा है या वो स्वामिनी के लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर यहोवा के लिए कार्य कर रहा है और उस परमेश्वर यहोवा की नजर उस पर है। चाहे वो अपने स्वामिनी का जो की बात है उसको ठुकरा दे, उसको मना कर दे, किंतु परमेश्वर की नजर में वो पाप नहीं कर सकता। क्या हम जब सब कार्य को करते हैं हमारी नजर परमेश्वर पर बनी रहती है? क्या हम ये सोचते हैं कि हाँ प्रभु, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे जो कृपा दृष्टि मुझ पर बनी है वो हट जाए, लेकिन मैं आपके विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। यदि हम ऐसा एक निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश जरूर होते हैं। हो सकता है यूसुफ ने सोचा होगा कि अरे वाह, मैं इस जो परीक्षा थी इसमें मैं विजयी हुआ, मैंने अपनी स्वामिनी को इनकार किया, मैंने पाप नहीं किया, इसका मेरे को परमेश्वर बहुत बड़ा प्रतिफल देंगे। लेकिन उसी शाम जब उसके स्वामी वापस आते हैं, उसकी स्वामिनी उसके विरोध में झूठ बोलती है और उसके परिणाम स्वरूप यूसुफ, जो आज उस समय वहां के सारे दासों का अधिकारी था, एकदम वहां से निकाला जाता है और बंदी गृह में डाला जाता है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसको लगा होगा, हे प्रभु, मेरी जिंदगी थोड़ी सुधर ही रही थी, ये क्या हो गया? मैंने तो सच्चाई का साथ दिया, मैंने तो आपको पहला स्थान दिया, मैंने तो आपकी आज्ञाओं का पालन किया, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? मेरे प्रियो, लेकिन वो अपने विश्वास में नहीं डगमगाया। उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किए, लेकिन वो परमेश्वर से चिपका रहा, वो उस परमेश्वर से अपने विश्वास में बना रहा। और हम देखते हैं बंदी गृह में डाले जाने के बावजूद वहां पर भी वह प्रभु की उपस्थिति में बना रहा और वह उस बंदी गृह में भी अच्छी तरह अपने कार्य को करता रहा। उसने उस बंदी गृह में भी उसके जो जीवन शैली को देखकर जो वहाँ का जेलर था, जो दरोगा था, वो सोचने लगा कि अरे ये लड़का इतना अच्छा है, ज़रूर किसी गलत कारण से यहाँ आ गया होगा। और वह हम देखते हैं कि किस तरह
उस बंदी गृह में भी परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर की कृपा दृष्टि वहाँ पर उसके ऊपर बनी, और वो कारागृह का जो दारोगा था वो यूसुफ को सबके ऊपर स्थित कर देता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी शायद बहुत से उतार चढ़ाव आए। हम अगले हफ्ते इसको आगे देखेंगे कि किस तरह विश्वास में तो यूसुफ खड़ा रहा, लेकिन उसके आगे उसके जीवन में और क्या क्या हुई। परेशानियों के बावजूद परमेश्वर में वो बना रहा और परमेश्वर की आशीष उस पर बनी रही। आपके जीवन में क्या परेशानियां हैं? क्या उतार चढ़ाव है? क्या आपको भी लगता है आपका जीवन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है? तो प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें, अपने सच्चाई में बने रहें और उसकी कृपा दृष्टि आप पर जरूर बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस वचन के लिए कि हमारे जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, आप हमारे परमेश्वर हैं, आप प्रभु हैं और आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। प्रभु जी, हम हमेशा इस विश्वास में बने रहे कि आपकी दृष्टि हमारे ऊपर है और आपकी योजना हमारे भलाई के लिए है। हर एक व्यक्ति आज जो देख रहे हैं, आप उनको आशीषित करें, उनकी जो भी ज़रूरत है उन्हें पूरा करें और आने वाले दिन में आप में और बढ़ने में, क्लेश में भी वो आप में दृढ़ रहें और आनंद मनाएं और आपके उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। जय मसीह की।